वेलकम बैक। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आज हम लोग एक छोटे से वीडियो में, हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, एक छोटे से वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कभी कभी अनवांटेड ऑक्सीडेशन हो जाने से क्या नुकसान होता है हमें, थोड़ा सा इसे देखते हैं। हालांकि कोई नई बात नहीं है, आप पहले भी नीचे के क्लासेस में कुछ इस तरह की बातें पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से इन चीज़ों को जरा। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कोरोजन पर। कोरोजन, बहुत सारे हमारे मेटल्स होते हैं जो अगर बाहर में रखे रहते हैं तो खराब हो जाते हैं। जैसे आयरन में जंग लग जाना, ये तो बहुत ही कॉमन इवेंट है और ये केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल भी है, आपने शुरुआत में देखा था। सवाल उठता है कि जंग लगना कोई अच्छा इवेंट है हमारे लिए, अच्छा चेंज है, या फिर हमारे लिए वो नुकसानदेह है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि रस्टिंग हो जाने से आयरन की क्वालिटी घट जाती है, उनकी क्षति हो जाती है, वही तो कोरोजन कहलाता है। नुकसान हो गया हमारे मेटल में, हमारे मेटल का नुकसान हो गया। तो क्या इस प्रकार का इवेंट, इस प्रकार का केमिकल चेंज सिर्फ आयरन के साथ होता है? नहीं, बहुत सारे मेटल्स हैं जिन्हें अगर ओपन में छोड़ दिया जाए तो ये खराब होने लगते हैं। सवाल उठता है खराब होते क्यों हैं? तो हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, तरह तरह के उसमें गैसेस हैं। कुछ गैसेस का तो नाम भी आप जानते हैं और कुछ तो उसमें ऐसे भी गैसेस हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं या बहुत कम जानते हैं। कुछ पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं और सबसे बड़ी बात जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, दैट इज वाटर वेपर। हमारे हवा में ह्यूमिडिटी तो रहती है, बरसात के समय में अधिक रहती है और गर्मियों में कम होती है, बट ह्यूमिडिटी तो होती है, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट, वाटर वेपर। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर भी है और गैसेस भी हैं। तो ऑब्वियसली आप जब पढ़ते हैं, रिएक्शन की बात करते हैं, तो आप आगे भी देखेंगे कई जगहों पर रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एयर, ऑक्सीजन, और ये सब कुछ एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। तो दे में रिएक्ट विथ मेटल्स। आपने कहीं ना कहीं यह भी पढ़ा होगा, some metals are very very reactive like potassium and sodium, and so they are kept dipped in kerosene oil. उन्हें अगर ओपन में पोटेशियम सोडियम को रखा जाएगा तो दे विल रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर। बिल्कुल ही फास्ट रिएक्शन होता है, एक्सप्लोसिव होता है। सम मेटल्स, आपने रिएक्टिविटी सीरीज भी देखा, सम मेटल्स आर मॉडरेटली रिएक्टिव। वे बहुत ज्यादा भी नहीं होते लेकिन बहुत कम भी नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें मेटल्स को, हमारे मेटल का जो ये कोरोजन होता है, उनका जो नुकसान होता है, ये एक बड़ी समस्या हमारे लिए। और ऐसा एग्जांपल सिर्फ आयरन नहीं है। आयरन तो चलिए ठीक है, आयरन के बारे में तो हम सभी जानते हैं। आयरन क्या होता है, इस पर रस्ट आ गया। रस्ट में होता क्या है, आयरन वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रस्ट बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड बना लेता है। दिस इज द रस्ट, यही तो रस्ट है। यही रस्ट है, ब्राउन कलर का, ये तो आपने देखा ही है। एंड इट लोअर्स, इट डिक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ मेटल। आयरन की क्वालिटी इससे खराब हो गई।
नुकसान हुआ। कुछ और एग्जांपल्स जहां की मेटल एटमॉस्फेयर में जो वाटर एंड एयर है उसमें से किसी से रिएक्ट करके अपनी क्षति कर ले। कॉपर, कॉपर ऑब्जेक्ट्स तो आपके घर में जरूर होंगे। तांबे का बर्तन होता है घर में। आप देखते हैं कि शुरुआत में तो बिल्कुल एकदम चकाचक लगता है और उसका एक यूनिक कलर कह सकते हैं आप रेडिश ब्राउन, बट कुछ दिनों के बाद आप देखे होंगे कि जो भी कॉपर का ऑब्जेक्ट है, कॉपर का जग भी लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पूजन सामग्री, पूजन के लिए जो बर्तन होता है उसमें भी यूज होता है, कॉपर के बर्तन का यूज होता है उसमें। तो आप देखते होंगे कि ये कुछ दिनों के बाद इसका रंग जो होता है, कॉपर का जो ओरिजिनल कलर है वो फेंट कर जाता है, दब जाता है और उसके ऊपर एक लेयर जम जाता है, या कहें कि वो ऊपर वाला जो कॉपर का लेयर है वो बिल्कुल हल्का हरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है। हरे रंग में एक्चुअली होता क्या है, वो भी वही होता है, कॉपर कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। और ये कॉपर ऑक्साइड ग्रीन कलर का होता है, यानी कि ऊपर का लेयर वाला जो कॉपर था, ऊपर का लेयर वाला कॉपर वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया ग्रीन कलर का। इसीलिए अब हमको ओरिजिनल कलर वाला कॉपर का जो ओरिजिनल कलर होता है वैसा कॉपर का बर्तन अब दिखाई नहीं दे रहा है। एक और एग्जांपल सिल्वर। हालांकि आप जानते हैं, आपने एक्टिविटी सीरीज भी देखा है कि सिल्वर एंड गोल्ड आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ये बिल्कुल नोबल मेटल्स कहलाते हैं, जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं किसी से। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। इट रिएक्ट्स विथ सल्फर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी ट्रेसेस में है, बहुत कम मात्रा में है, और उनके सल्फर के साथ ये बहुत धीरे धीरे, ये कोई फ्रीक्वेंट रिएक्शन नहीं है, फास्ट रिएक्शन नहीं होता है, धीरे धीरे ये उसके सल्फर के साथ मिलकर के सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। और ये सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है और इसीलिए चांदी का सामान काला हो जाता है कुछ दिनों के बाद, और फिर हम उसे साफ करवाने जाते हैं मार्केट, या अलग अलग तरीके से साफ करते हैं। These are some examples where we see the metals are getting corrosive, they are getting damaged, डैमेज हो रहे हैं, इनकी क्वालिटी डिक्रीज कर रही है, इनकी क्वालिटी खराब होती जा रही है। इट मीन्स कि कोरोजन जो ये एक प्रोसेस है, इसमें ज्यादातर में आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अभी रिसेंटली हमने अपने पिछले वीडियो में देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, और यहां पर हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड कुछ जो कॉमन इवेंट्स हमारे आसपास हो रहे हैं उनके बारे में देख रहे हैं। यानी कि ये कैसा ऑक्सीडेशन हो गया, अनवांटेड ऑक्सीडेशन हुआ। आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। इट मींस इट इज अ क्लियर केस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड इट इज अनवांटेड। ये नेचुरली हो रहा है, हमने किया नहीं, और ये अनवांटेड ऑक्सीडेशन है। इसे इस प्रकार से हमारा मेटल डैमेज हो उसे कोरोजन कहते हैं। और कोरोजन को रोकने का तरीका आपने नीचे के क्लासेस में भी पर 7-8 में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा जरूर। कोरोजन मेटल को डैमेज होने से रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, क्या किया जाएगा। चलिए पहला काम करते हैं हम लोग, ये कुछ मेथड जो है ऑयलिंग, ग्रीजिंग, है ना, पेंटिंग, पेंट कर देंगे। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड एटमॉस्फेरिक वाटर या एटमॉस्फेरिक गैसेस का कांटेक्ट ही हमारे मेटल से नहीं हो पाएगा, ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग से भी वही होता है। ये सब तो ट्रेडिशनल मेथड है, हम लोग घर पर यूज करते हैं, लेकिन कुछ एडवांस्ड मेथड्स भी होते हैं, जैसे
गैल्वेनाइजेशन का नाम आपने जरूर सुना होगा। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की का लेयर चढ़ा दिया जाता है। जैसे जिंक का लेयर चढ़ा दिया गया, तो कुछ ऐसे मेटल का लेयर चढ़ा दिया गया जो कम रिएक्टिव होते हैं और ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को वो डैमेज होने से बचाएंगे। एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसका भी पर्पस सेम ही है। दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा दिया, बिल्कुल पतला लेयर, और कैसे? इलेक्ट्रोलिसिस से। एक तरीका होता है एलॉइंग, मे बी कि आपको ये दिख नहीं रहा हो तो हम यहां भी लिख देते हैं एलॉइंग। एलॉय बना दिए, बहुत ही बढ़िया तरीका है। लोहे में तो जंग लग जाता है, स्टील में आपने जंग लगता हुआ नहीं देखा होगा। क्यों नहीं लगता है? बिकॉज स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन, और इसमें आयरन के साथ और भी कुछ एलिमेंट्स मिक्स्ड होते हैं। ये तो मिक्सचर होता है, ज़्यादा कम भी हो सकता है, उसकी मात्रा ज़्यादा कम भी हो सकती है, बट एलॉय बढ़िया तरीका है। इससे स्ट्रेंथ, क्वालिटी भी डेवलप बढ़ती है उस मेटल की, और साथ ही साथ उसमें जंग नहीं लगता। स्टील में जंग नहीं लगेगा। इस तरह से बहुत तरह के ब्रास है, ब्रॉन्ज है, बहुत तरह का ऐसा एलॉय हम लोग बना लेते हैं, उसमें जंग नहीं लगता। एलॉय बहुत ही बढ़िया तरीका होता है। तो चीज़ों के डैमेज होने का एग्जाम्पल हमने देखा, जिसे कि हम लोग कोरोजन कहते हैं, और उसे रोकने का कुछ तरीका है। सिंपल सी बात है। एक और है ऑक्सीडेशन से ही रिलेटेड हमारा नुकसान। वो क्या होता है कि आप घरों में देखे होंगे ऑयली सब्सटेंसेस, जैसे तेल में या ऑयल या घी में छना हुआ कोई भी चीज़ हम घर में रखते हैं और धीरे धीरे उसे खाते हैं, लेकिन थोड़ा अगर ज़्यादा लेट कर दें तो उसका स्मेल और उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो कहते हैं कि ये सामान रैंसिड हो गया, उसमें खराबी आ गई। एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो ऑयल्स होते हैं ना, ऑयल्स एंड फैट्स, दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड आर गेटिंग एंड गॉट ऑक्सीडाइज्ड। वो भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑयल्स भी, और ऑक्सीडाइज होने के बाद नया कंपाउंड बन गया, जिसकी वजह से उसका टेस्ट खराब हो गया। तो ये ऑयल्स हैं, ऑयल्स और फैट्स, दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हर जगह है, और ये क्या हो जाते हैं? रैंसिड हो जाते हैं। रैंसिड हो गए, अब इनका टेस्ट खराब हो गया, टेस्ट एंड स्मेल खराब हो गया। अब ये खाने लायक हमारे नहीं रहा। तो हमारा सामान यहाँ भी देख रहे हैं, अनवांटेड ऑक्सीडेशन का ये केस बन रहा है। कोई भी सामान ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रहा है, इट मीन्स इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, एंड इट इज ऑल्सो अ केस ऑफ अनवांटेड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम चाहते तो नहीं है हमारा सामान खराब हो जाए, बट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। क्या किया जाए? हम ऑयली सब्सटेंसेस को खराब होने से बचाने के लिए क्या करें? हमारे घर में जैसे किसी प्रकार का पकवान बनता है या नमकीन कुछ भी बनता है, तो हम उसे बाद में भी यूज़ करते हैं, तब तक कोशिश करते हैं कि ये रैंसिड ना हो जाए, खराब ना हो जाए, उसके पहले खा लेते हैं, क्योंकि ये ऑयली है, ऑयल में तला हुआ है। बट आपने यह भी देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे ऑयली आइटम्स होते हैं जो कि 3 महीने या 6 महीने तक खराब नहीं होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? उनका ऑयली सब्सटेंस, ऑयली मटेरियल क्यों नहीं खराब होता है, क्यों नहीं रैंसिड होता है? तो वो एक ऐसा केमिकल डाल देते हैं उसमें, गैसियस केमिकल, गैस, एक ऐसा गैस डाल देते हैं उसमें जो ऑक्सीडेशन को डिले करता है, जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं करने देता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन बहुत ही कॉमन है, एंटीऑक्सीडेंट उसको कहते हैं।
ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ऑक्सीडेशन होने में ये जो ऑयली सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा था ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसे डिस्टर्ब करता है, उसे जल्दी ऑक्सीजन को रिएक्ट करने उससे नहीं देता है। तो ऑब्वियसली इसका नाम क्या रखा जाए, एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट है यह, इसलिए इसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। नाइट्रोजन गैस बहुत कॉमन है भी एटमॉस्फेयर में, काफी कुछ और भी केमिकल्स होते हैं, कुछ और भी ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, आप देखे होंगे कि उनका जो पैकेट होता है, जैसे कुरकुरे चिप्स वगैरह खाते हैं तो उसका पैकेट जो होता है वो फूला हुआ होता है और लगता है कि हवा इसमें डाला हुआ है, एक्चुअली उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स नाइट्रोजन या कुछ भी ऐसा गैस डाल दिया जाता है जो कि बाय नेचर एंटीऑक्सीडेंट होता है एंड इट डिलेज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को डिले करता है और उसी के आधार पर ये डिसाइड कर लिया जाता है कंपनी के द्वारा कि ये भोजन कब तक, ये हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट इसमें डाला हुआ है वो कब तक हमारे भोजन को खराब होने से यानी उसे ऑक्सीडाइज होने से बचा सकता है, वही उसका एक्सपायरी डेट फिक्स होता है। तो दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ अनवांटेड ऑक्सीडेशन, जिसे कहते हैं हम लोग रैंसिडिटी। तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पढ़ा ही था पिछले क्लास में। आज हमने देखा कि कोरोजन एंड रैंसिडिटी, these are the two cases where we face unwanted oxidation होता है और ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो ये रहा आपका चैप्टर, ये आपका परहैप्स 8वां वीडियो होना चाहिए और इन 8 वीडियोस में आपका चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया, फर्स्ट चैप्टर। अब आपका काम है इस पर प्रैक्टिस कीजिए, डाउट्स आप पूछिए और ऑनलाइन क्लास में, और फिर हम लोग जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आपको हर तरह से जितने भी आपके पास रिसोर्सेस हैं उन सारे रिसोर्सेस से, बुक से और भी इंटरनेट से क्वेश्चंस लेकर के इस चैप्टर का सारा सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू।